भारत जेई में। और आज मैं भोकाल सीरीज में सवाल लेके आया हूं। अब सही है, अब बिल्कुल सही। ये सवाल देखते ही बच्चों सबसे पहले हालत खराब हो जाती है। सवाल बहुत इजी है, आप ये सवाल एग्जाम में, जेई एडवांस के एग्जाम में बच्चों देखते ही कर सकते थे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे से चैनल संकल्प भारत जेई में। और आज मैं भोकाल सीरीज में सवाल लेके आया हूं जेई एडवांस 2021 का। जरा मैं इसको रब कर दूं, ये गंदा लग रहा है। हाँ, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। तो भैया ये जेई एडवांस 2021 का सवाल है, पेपर 2 का सवाल है। ये सवाल देखते ही बच्चों सबसे पहले हालत खराब हो जाती है। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप बच्चों वीडियो को पॉज करें, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, खुद से ट्राई करें और फिर आएगी मेरी बारी। चलो भाई, मेरे ख्याल से आपने एक सवाल को खुद से ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब आती है मेरी बारी। आइए बच्चों, आपको मैं सवाल समझाता हूं। सवाल देखिए क्या बोलता है। सवाल बच्चों ये बोलता है कि एक इलिप्स है, उसको हमने बोला है कैपिटल ई। इलिप्स को बोला है बच्चों कैपिटल ई। साथ में बोला है भैया ये जो इलिप्स है इसका ये इक्वेशन है। बहुत ही ज्यादा सही। अब ये बोला गया है कि सर इस वाले इलिप्स में मैंने 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं। सर ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं? मैंने कहा सर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक है स्मॉल बी बोल रहा हूं, एक है कैपिटल पी, एक क्यू है और क्यू डैश है। ये सर ई में लाई कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट ई का मतलब इलिप्स में लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सवाल समझना है कि सर ये जो 3 पॉइंट्स है पी क्यू और क्यू डैश, ये सर कहां पे लाई कर रहे हैं? सर ये इलिप्स में लाई कर रहे हैं और तीनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, है सर। हाँ, अब बोला गया लेट एम पी कॉमा क्यू। इस साइन से बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस साइन से डर जाते हैं, सर ये क्या लिखा है एम पी कॉमा क्यू। इसका मतलब एक पॉइंट एम है, ठीक है भैया, एक पॉइंट एम है जो पी क्यू में लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि एक सर पॉइंट एम है जो पी क्यू लाइन में लाई करता है और बोला गया है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। मतलब सर अगर आप पी और क्यू को ज्वाइन कराएंगे तो एम उसका बच्चों मिड पॉइंट है सर। यस। और साथ में क्या बोला है बच्चों? इसके साथ में ये बोला गया है क्या सर कि सर एक है एम पी क्यू डैश। बहुत अच्छे। विद द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू डैश है सर। हाँ, इसका मतलब क्या है सर? सर जो एम डैश है, सर जो सॉरी एम डैश नहीं, फिर आपसे ये बोला गया कि एक और पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है भैया? एम पी क्यू डैश विद द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू डैश। अब भैया एक चीज अगर हम आपको बताएं, ठीक है ना, यहां पे वैसे ओरिजिनल सवाल में क्या था? ओरिजिनल सवाल में यहां पे एम डैश था, ठीक है ना, यहां पे एम डैश था। मतलब ये है कि सर एम जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है और सर जो एम डैश है सर वो पी क्यू डैश का मिड पॉइंट है सर। हाँ, फिर ये बोला गया है कि सर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एम पी क्यू एंड एम डैश पी क्यू बताना है। मतलब एम और एम डैश के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। अगर ये जो भैया जो पहला पॉइंट है बेटा पी, दूसरा क्यू, तीसरा क्यू डैश, ये वेरी करता है ऑन ई। वेरी का मतलब क्या? इलिप्स ई में ये मूव करता है। ये पी क्यू क्यू डैश फिक्स पॉइंट नहीं है। ये जो सर जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इलिप्स में मूव करते हैं। तो आपको एम एम डैश के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। अब यकीन मानिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनने भैया कहीं पे अगर मैक्सिमम सुन लिया और कहीं पे अगर मिनिमम सुन लिया तो उनके दिमाग में जानते हो क्या आता है? उनके दिमाग में एक ही चीज आता है, लगता है कि मिनिमा मैक्सिमा का कंसेप्ट यूज होगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा। ना भाई ना भाई, ये सवाल बच्चों ओरल सवाल है सर, ओरल सवाल है। ओते सर एक चीज बताइए भाई साहब, सबसे पहले क्या, आइए सर इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं इस सवाल का, है सर। हाँ, तो देखिए भैया इसका देखिए डायग्राम कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा भैया। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस। यहां पे मैंने लिख दिया कि सर ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस। सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है वाई एक्सिस, है सर। हाँ सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है ओरिजिन। आओ सर जल्दी से हम लोग यहाँ पे इलिप्स बनाते हैं। आइए सर इलिप्स बनाते हैं, है सर। आइए भाई साहब बड़ा सा एकदम इलिप्स बनाते हैं, है सर। एकदम देखिए सर बड़ा सा इलिप्स बनाते हैं।
बहुत सही। अब देखिए सर ये जो इलिप्स है सर उसका क्या एक सर एंड पॉइंट होगा 4,0, सर दूसरा जो सर एंड पॉइंट होगा वो होगा सर -4,0। क्यों? क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x² / 16 + y² / 9 है सर। हाँ, अब देखना भाई साहब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा सर ये हो जाएगा सर 0,3 और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0,-3 है सर। हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? ये सर इलिप्स ई है। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि सर 3 पॉइंट है, कौन कौन से सर 3 पॉइंट है, P Q Q डैश, बहुत अच्छे, ये सर इलिप्स में लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यार P को मैंने यहां पे लाई करा दिया, क्या स्क्रीन में एकदम प्रॉपर दिख रहा है? हाँ प्रॉपर दिख रहा है। दूसरा सर जो Q है उसको मैंने यहां पे सर लाई करा दिया, बहुत सही। और सर जो Q डैश है इसको सर देखिए मैंने यहां पे लाई करा दिया, और वाह सर है। हाँ, अब एक चीज बताओ सर, आपको और क्या बोला गया, आपको मुन्ना ये बोला गया कि सर ये जो PQ है इसका मिड पॉइंट है M, सर ये जो PQ डैश है इसका सर मिड पॉइंट क्या है, M डैश। आइए सर इसे हम लोग यहां पे कर देते हैं, सर जो PQ है इसका मिड पॉइंट क्या है, M, सर जो PQ डैश है उसका मिड पॉइंट क्या है सर, M डैश है सर। हाँ होते सर। हाँ, अब आपसे देखिए क्या बोला गया है, थोड़ा सा डेकोर कर दें, थोड़ा सा जरा भैया डेकोरेट कर दें। अब देखिए आपसे क्या बोला गया है सर, क्या बोला गया है सर, क्या बोला गया है, मैंने कहा हमसे ये बोला गया है कि M और M डैश, आप ये चीज समझ रहे होगे कि सर PQ का मिड पॉइंट क्या है भैया M, PQ डैश का मिड पॉइंट क्या है सर M डैश। अब आपसे मुन्ना ये बोला गया है कि सर आपको M, ध्यान से देखिएगा, आपको M डैश के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, समझे ना, आपको M डैश का मैक्सिमम आपको डिस्टेंस बताना है सर। हाँ, ये है सवाल, ये है सवाल। अभी मैं चीजें आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज भैया ये सवाल बहुत इजी है। आप ये सवाल एग्जाम में, जेईई एडवांस के एग्जाम में बच्चों देखते ही कर सकते थे। और ऐसे जो भैया सवाल होते हैं, ऐसे सवाल जेईई एडवांस में हर साल आते हैं, मतलब सेम सवाल नहीं, ऑब्वियसली सेम सवाल नहीं, ऐसे कुछ सवाल होते हैं जहां पे भैया बचपन के कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, समझ लो, बचपन के कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं, बचपन मतलब 8-9th वाले कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे इधर आइए, आपको भैया पता होगा कि सर ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, बहुत बढ़िया से पता होगा कि सर जैसे कोई भी ट्राइंगल एबीसी है, अगर P मानिए मिड पॉइंट हमने ले लिया AB का और AC का मिड पॉइंट ले लिया सर Q, तो हमें पता है सर ये जो PQ होता है, 9th क्लास की थ्योरम है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम। सर ये जो PQ का सर जो लेंथ है यहां पे जो आप देख रहे हो सर, ये हाफ ऑफ BC होगा। ये भैया इसका जो बेस है इसका आधा होगा। अरे याद है कि नहीं याद है? अगर याद है तो भैया तुरंत लिखो, याद है विद अ दिल, करियर की कसम है, तुरंत लिखो बच्चों, याद है विद अ दिल, मतलब हाँ सर ये मिड पॉइंट थ्योरम हमको याद है सर। हाँ, अब मुन्ना जरा यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, सर क्या हमने कहा, सर देखिए हमें M डैश, अगर भैया सिर्फ ये नीले वाला अगर बेटा मैं ट्राइंगल देखूं, सर ये ट्राइंगल कौन सा है, मैंने कहा ये ट्राइंगल है PQQ डैश, बस इस नीले को देखना, बाकी किसी को मत देखना, कसम है तुमको कि सर ये जो PQQ डैश है, सर ये जो डार्क नीला वाला जो ट्राइंगल है सर, इसमें जो M डैश है सर, हम ये बता सकते हैं सर ये जो M डैश है ये सर आधा किसका होगा, मैंने कहा सर इसका बेस क्या, इस नीले वाले ट्राइंगल का, इस नीले वाले ट्राइंगल, कुछ मत देखो, बस ये नीली रेखा देखना, ये नीला वाला ट्राइंगल देखना, सर इसका बेस है QQ डैश, तो सर ये हाफ टाइम्स क्या आ जाएगा, सर ये हाफ टाइम्स आ जाएगा QQ डैश। ओके सर, हाँ बेटा, सर ये जो M डैश है ये आ जाएगा हाफ टाइम्स QQ डैश। ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि सर हमें Q, आपको पता है कि सर M डैश की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, समझे ना, M डैश की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो सर देखिए हमको ये पता है कि जो चीज हमको बतानी है, हमको सर क्या बताना है, मैंने कहा सर देखो M डैश, सर ये मैक्सिमम कब होगा, मैंने कहा सर ये मैक्सिमम तब होगा, ध्यान से देखना, सर ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब QQ डैश मैक्सिमम होगा, है सर। हाँ, ये मैक्सिमम तब होगा जब QQ डैश क्या होगा सर, जब ये QQ डैश मैक्सिमम होगा, है सर। हाँ होते सर। हाँ, तो सर देखो M डैश मैक्सिमम तब होगा जब सर QQ डैश मैक्सिमम होगा, सिंपल सी चीज है। अब एक चीज जरा देखना है, यहां तक समझ गया ना, अब एक चीज देखना, सवाल में देखो क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि सर PQQ डैश फिक्स पॉइंट्स नहीं है, सर ये जो
पी क्यू क्यू डैश ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये सर वेरी करते हैं इलिप्स में, मतलब पी क्यू क्यू डैश मूव करते रहेंगे। मूव करने का मतलब इनका सर कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। अभी पी क्यू क्यू डैश यहां पे मैंने लाई कराया है। अब मैं देखो ऐसा भी बच्चों कर सकता था, ध्यान से देखिएगा, मैं भैया ऐसा भी देखो कुछ सिनेरियो यहां पे देखो बेटा सेट कर सकता था। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टेंशन नहीं लेनिएगा, बस भैया ध्यान से देखिएगा। सर देखिए मैं कोई ऐसा सिनेरियो भी यहां पे सेट कर सकता था कि सर पी क्यू क्यू डैश कहीं और हो जाता। जैसे सर कहां पे होता, मानो भैया मैंने ऐसा कुछ कर दिया, पी को लाई करा देता, अच्छा ये हटता नहीं है, रुकिएगा, हाँ सर मानिए पी को लाई करा देता यहाँ पे, क्यू को करा देता यहाँ पे, और क्यू डैश को करा देता यहाँ पे, ये भी हो सकता था। मेरी बात क्लियर है? तो देखो ये वाला भी ये ट्राइंगल आता, तब भाई साहब देखो ये वाला ट्राइंगल आता। उस वाले केस में क्या होता सर, यहां पे कहीं क्या होता बेटा, एम होता, यहां पे कहीं एम डैश होता, तो ये एम एम डैश यहां पे निकाल रहे होते। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई साहब आपको पता है कि बहुत सारी पोजीशंस पी क्यू क्यू डैश की पॉसिबल है। ऐसा भी बेटा हो सकता था, ऐसा भी बेटा हो सकता था कि मानिए कि मैंने मानो कि पी आर यहां पे ले लिया, जैसे भैया मानो कि मैंने पी ले लिया यहां पे, ठीक है भाई, क्यू ले लिया यहाँ पे है सर, और सर देखो क्यू डैश ले लिया यहाँ पे है सर। तो देखो भैया जैसे आपने इन तीनों को ज्वाइन कराया तो सर देखो ये ऐसा भी ट्राइंगल बन सकता था। इस वाले केस में क्या था सर, इस वाले केस में यहाँ पे एम था और यहाँ पे क्या था भैया, एम एम डैश था। जैसे भैया दोनों को आप ज्वाइन कराओगे तो ये जो एम एम डैश है सर ये क्यू क्यू डैश का आधा होगा, है सर। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब सर आपको पता है कि 3 पॉइंट ट्राइंगल बनाएगा पी क्यू क्यू डैश एंड ऑल, ऐसा सारा का सारा बवाल हो जाएगा, तुमको भैया बढ़िया से पता है सर। हाँ अब भाई साहब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला सर, क्या बोला सर, मैंने कहा सर मुझे एम एम डैश की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है सर मैंने ये बताया कि सर ये जो एम एम डैश है ये मैक्सिमम तब होगा जब क्यू क्यू डैश मैक्सिमम होगा, है सर। हाँ क्यू क्यू डैश मैक्सिमम कब होगा, सबको पता है सर। सर देखो सर क्यू क्यू डैश, एक चीज देखो, क्यू क्यू डैश क्या है, कॉर्ड है इलिप्स की। अब आपको पता है कि इलिप्स की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, ये मेजर एक्सिस सबसे बड़ी होती है, मेजर एक्सिस सबसे बड़ी होती है, सिंपल है, सिंपल है। सबसे बड़ी क्या होती है सर, मेजर एक्सिस होती है। यानी कि सर हम ये समझ गए कि सर क्यू क्यू डैश मैक्स कब होगा, सर क्यू क्यू डैश मैक्स कब होगा, ये तब मैक्स होगा जब सर ये मेजर एक्सिस बन जाएगी, है सर। हाँ जब ये मेजर एक्सिस बन जाएगी, है सर। हाँ तो देखो भैया मेजर एक्सिस देखो भैया कैसे बन सकती है, पी तो तुम कहीं पे भी लाई करा दो, लेकिन तुम्हें पता है अगर मानो यहां पे मैंने लिया क्यू, यहां पे लिया सर मैंने क्यू डैश, समझ रहे हो भाई, वहां पे लिया है क्यू और यहां पे लिया मैंने क्यू डैश। अब जरा मुन्ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ अब देखिए मुन्ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अरे चाचा रुकना, हाँ सर ये देखो, अब देखो इस वाले केस में सर देखो ट्राइंगल ये आया है, सही बात है ना, ये वाला ट्राइंगल आया है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भैया बिल्कुल क्लियर है। तो देखो मुन्ना ये वाली चीज आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल सी भाई साहब चीज है। सर क्या चीज है कि सर आपको पता है सबसे बड़ा क्यू क्यू डैश हो सकता है जब ये मेजर एक्सिस होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कॉर्ड इलिप्स की कौन सी होती है, मेजर एक्सिस। अब बताओ क्यू क्यू डैश कितना है, सबको पता है यार 4,0 माइनस 4,0 8 होता है इसका जो डिस्टेंस है। यानी आप ये समझ गए हो इसकी वैल्यू जैसे आप भैया 8 पुट करोगे, है सर, तो पुट करते ही सर ये कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 4 यूनिट्स। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, यस बेटा, आया सर, बिल्कुल आया बेटा। तो ये था बहुत ही इजी सवाल जेई एडवांस का, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम मजा आया होगा। अगर ये सवाल एकदम आपने खून में बसा लिया है तो बच्चों जल्दी से JBK विद दिल कमेंट कर देना, आपकी बार करियर की कसम है, अगर खून में वाली चीज बसा ली है तो। और ऐसा कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे, जिससे कि आप जेई एडवांस के वो सवाल देख पाओ कि जो महाभौकाली हैं पर इजीएस्ट वे में हो सकते हैं। जैसे ये सवाल अब आपके लिए ओरल सवाल है, अगली बार से अगर कभी ऐसा सवाल आया, वैसे जेई एडवांस सवाल रिपीट नहीं करता है, लेकिन आपको पता है इस टाइप का सवाल क्या पता अगले साल मेंस में आए, अगर आप अगले साल मेंस देने वाले हो तो। वैसे मैं चाहता हूँ इसी साल आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाए।
तो भाई साहब सिंपल सी चीजें आप देखोगे, अच्छा ये इलिप्स है, इलिप्स ऐसे बनाओगे तुरंत कहोगे 3 पॉइंट है पी क्यू क्यू डैश, तुमने ऐसे बनाया तुरंत तुम कहोगे अच्छा 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 पी क्यू क्यू डैश के बाद आप एक देखो ट्राइंगल बनाओगे, और ट्राइंगल बनाते ही बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखाओगे ये एम है, यहाँ पे दिखाओगे ये एम डैश है, इसको ज्वाइन करोगे तो एम एम डैश क्यू क्यू डैश का क्या होगा बेटा, आधा होगा। पूछा गया कि एम एम डैश हाईएस्ट कब होगा, सबसे बड़ा मैक्सिमम कब होगा, हमने कहा सर जब क्यू क्यू डैश मैक्सिमम होगा। क्यू क्यू डैश मैक्सिमम कब होगा, जब, क्योंकि क्यू क्यू देखो ये भैया क्यू क्यू डैश तो कॉर्ड है ना, तो सबसे बड़ी कॉर्ड कब होती है, जब ये मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस की लेंथ यहां से आपको पता है 8 हो जाएगी, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। है सर, है ना ओरल सवाल, है सर, हाँ वो तो सर बिल्कुल। तो भैया वेरी गुड, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और भी ज्यादा भौकाल के साथ। अगर सवाल आपने खून में बसा लिया है तो आपको कमेंट करना है JBK विद अ दिल। तब तक के लिए जय बाबा की।